कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, कब तक होगी, किस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। लव मैरिज हुई है, ठीक नहीं चल रही है, इसके रिगार्डिंग मना भी किया था, तब भी हुई है। 8 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है, क्या आगे भी ट्राई करना ठीक रहेगा कि नहीं। धन की स्थिति कैसी है, पुत्र रत्न प्राप्ति के क्या योग हथेली में मौजूद है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी आपके पाम में काफी अच्छी स्थिति दिखाई दी है। सबसे पहली बात कि जब भी माइंड लाइन से इस तरह की कोई भी सक्सेस लाइन, प्रोग्रेस लाइन जुपिटर को देख रही होती है, तो ये एकाएक होने वाले बड़ी सफलता को बतला रही होती है। आपके हथेली में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो यहाँ पर ये मोल के साइन के अतिरिक्त देखने को मिली है, क्योंकि जब भी इस तरह के साइन होते हैं तो यह पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त काफी ज्यादा कर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि चंद्रमा पे इस तरह के चिन्ह के अतिरिक्त मन नियंत्रित नहीं होना, विचलित होना, अशांत होना, भयभीत होना, चिंतित होना, ये सारी चीजें देखने के साथ में मन लायक काम होने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आना, जिसमें मनोवांछित फल काफी दिक्कत परेशानी या देरी से प्राप्त होना। यही कारण भी हुआ कि आपकी जो लक लाइन है वो, अगर ये सिंगल लक लाइन डायरेक्टली आपके सैटर्न से कनेक्ट कर जाती तो इस कंडीशन में यह एक स्टेबल करियर जॉब, स्ट्रॉन्ग करियर को, जिसमें गवर्नमेंट जॉब आता है, उसको रिप्रेजेंट करती। लेकिन यहाँ पर ये लाइन पहले ही रुकी माइंड लाइन पे और अनदर यहाँ पर लाइन आपकी क्रिएट होकर आगे की तरफ बढ़ी है, जो करियर या प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले चेंजेस को भी रिप्रेजेंट कर रही है और काफी ज्यादा मन को दिक्कत परेशानी के अतिरिक्त नीरसता के साथ काम करने की यहाँ पर कॉम्बिनेशन को बतला रही है। यहाँ पर दूसरी बात जो बुध के क्षेत्र के अतिरिक्त आती है कि जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो बुध यहाँ पर राइटिंग स्किल है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल है। नॉलेज भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली, लेकिन उस नॉलेज को जब रिप्रेजेंट हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, राइटिंग्स में हमारे से दिक्कत परेशानी हो जाती है, किसी भी तरह की चूक या गलती हो जाती है, समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, समय पर अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाना, कंफ्यूजन, डाउट्स काफी ज्यादा क्रिएट हो जाना, किसी भी तरह की बात या ज्ञान की स्थितियों को भूलना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन इस तरह के साइन के अतिरिक्त आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे नुकसान गलत निर्णय लेने के कारण, गलत संगत के कारण या कमिटमेंट्स के कारण, हाफ इंफॉर्मेशन के कारण भी देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पर बुध का रेमेडी करेंगे तब आपके राइटिंग स्किल से लेकर के इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तक, आईक्यू लेवल से लेकर इंटेलिजेंसी तक, आपकी वाक शक्ति से लेकर आपकी पर्सनैलिटी तक, वर्किंग मैनेजमेंट से लेकर के मनी मैनेजमेंट तक सब काफी ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा का जब आप यहाँ पर रेमेडी करेंगे तो आपके मन लायक काम होना शुरू हो जाएगा, जिसमें मनवांछित फल, जिस चीज के प्रति चेष्टा बल है, जिस चीज के प्रति इतना ज्यादा मेहनत या प्रयत्न प्रयास किया गया है, इन सब विषयों में आपको लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा सबकॉन्शियस माइंड का है और ये सबकॉन्शियस माइंड में मेजर ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके अतिरिक्त जो भी अंदर मन में बात चल रही होती है उसके अनुसार काम होने में काफी दिक्कत आता है। जुपिटर पे यहाँ पर क्रॉस के साइन के कारण या अनदर आड़ी रेखाओं और स्ट्रेट लाइन के कनेक्शन के कारण ये, और सर्वप्रथम हार्ट लाइन के जुपिटर से इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट के कारण जो काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव इंसान को बनाता है, लव मैरिज डेफिनेटली हुआ है। लेकिन जो संघर्ष है मैरिज के रिगार्डिंग वो यहाँ पर मार्स के कनेक्शन के कारण आ रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि शुक्र की भी वरी लाइन बढ़ते जा रही है। सेपरेशन जैसे कोई भी इश्यूज आपके पाम में नहीं है, क्योंकि यूनियन लाइन की कंडीशन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर आपको मार्स रेमेडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन आफ्टर आपके मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, फ्रूटफुल रिजल्ट एंड कंफर्ट देखने को मिलने लगेगा। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जब आप ये दोनों रेमेडी करेंगे तब आपके अंदर जितना भी विवेक, ज्ञान, मानसिक बल है, इन सबका सकारात्मक उपयोग होने के अतिरिक्त जुपिटर पे झुकने वाली ये रेखा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या सक्सेस को 100% रिप्रेजेंट करती है। पहला इंडिकेशन तो यहाँ ही आ गया। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे फिश सिंबल बना है, जो बेसिकली बिजनेस के द्वारा ही सर्वाधिक सफलता देता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत बारीकी से कि आपके रेक्टेंगल का साइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में आता हुआ दिखाई दिया है। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें लक लाइन इन्वॉल्व हो, माइंड लाइन से लक लाइन निकल रही हो, तो यह अपने मानसिकता के बलबूते पर, निर्णय के बलबूते पर होने वाली सफलता को बतलाता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या पर्टिकुलर सेल्फ मेड प्रोफेशन हो। तो यहाँ पर ये जो सक्सेस लाइन निकली हुई है करेक्ट आपके 35 और 6 के एज के ड्यूरेशन में निकली हुई है।
इसीलिए आपको यही राय है कि आपने इस विषय में इतना ज्यादा मेहनत संघर्ष किया है, आप 2 साल और दीजिए। जिस भी चीज में आप लगातार प्रयत्नशील रहे हैं, काफी ज्यादा फोकस अपना अच्छा रखिए। जुपिटर की ब्लेसिंग आनी है तो डेफिनेटली विजडम के द्वारा सक्सेस मिलना ही है। और दूसरा, मरकरी और मून रेमेडी के बाद में आपकी लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस जैसी चीजों के साथ में जितनी चीजें भी रुकी हुई हैं, सब आते हुए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब होते हुए, इनफ लेवल की सक्सेस एंड मेंटल पीस गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी लक लाइन में जो चेंजेस है, ये साफ रूप से बतला रही है कि आपका स्थानांतरण डेफिनेटली देखने को मिलेगा। करियर में चेंजेस 100% होने वाला है। ये यहाँ लक लाइन 36 में अवेलेबल हुई है, यानी इसी पीरियड से इस लक लाइन के कारण आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो 34 से लेकर के 36 के मिड में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, करियर के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव एंड सेटिस्फैक्टरी आपकी लाइफ में रहने वाला है। क्योंकि लक लाइन सैटर्न पे जब जाती है, सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ में काफी ज्यादा स्थिरता धन के विषय में, मान सम्मान, धन दौलत, सुख जैसी चीजों के विषय में दे देती है। इसीलिए डेफिनेटली आपको 2 साल और ट्राई करना चाहिए विथ रेमेडी। और इन सब के बावजूद भी आपके पाम में मरकरी लाइन की श्रृंखला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो बिजनेस के प्रति काफी ज्यादा आपको अट्रैक्ट करने वाला है। काफी स्ट्रॉन्ग मार्स और सन के कॉम्बिनेशन में रेक्टेंगल का साइन आया है। और दूसरा फिश सिंबल तो है ही, जो व्यक्ति अपना एम्पायर या बिजनेस स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्रिएट कर पाते हैं, या रईस हो पाते हैं, या वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, तभी जाके इस तरह के साइन आते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग काम से आपको बहुत ज्यादा लाभ है। किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी ब्रोकर एजेंट, इन सब तरह की चीजों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर मार्स की ब्लेसिंग के कारण और सन की इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी के कारण सडन गेन सक्सेस के द्वारा लगातार प्रोग्रेस आपको साइड बाय साइड मिल पाएगा। क्योंकि आपके पाम में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के मेजर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो यहाँ लक लाइन के एंड में ही देखें तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन अधिक खर्च अधिक आय, लेकिन एक से अधिक माध्यम से धन दे देता है। सूर्य में भी जब हम मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त स्क्वायर और उसके अतिरिक्त भी स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो इस कंडीशन में वेल्थ भी बढ़ता जाता है और अर्निंग सोर्सेज भी लाइफ में बढ़ते जाते हैं। माइंड लाइन के अतिरिक्त भी आप देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग जो मरकरी लाइन निकली है, ये लाभ प्राप्त करने की गतिविधि देता है। और माइंड लाइन एट द एंड बायफोर्क के कंडीशन में आया है, जिसमें यह क्रिएटिविटी के द्वारा और अपने मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ या एजुकेशन के द्वारा दोनों तौर तरीके से आपको करियर और अर्निंग सोर्स दे देने वाला रहेगा। इसीलिए आपका जो गोल्डन पीरियड है, खासकर धन के विषय को लेकर के, वो 36 के बाद में ही आने वाला है। और इसके बाद में पुत्र रत्न के बारे में अगर हम देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस आपकी बिल्कुल थंब के पैरेलल अवेलेबल हुई हैं और काफी लॉन्ग है। तो डेफिनेटली यहाँ बेबी बॉय होने के चांसेस है, लेकिन इसके लिए पार्टनर हैंड भी कंपेयर करना होता है। मोर ओवर सभी स्थितियां, चाहे हम आपके लाइफ लाइन को देखें या माइंड लाइन को या फिर लक लाइन को, सब के सब आपके अप्रोक्स 35 और 6 के एज में ही बेस्ट होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में जो ये डबल लाइन का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये चक्रव्यूह में फंसाने का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारी तमाम तरह की ऊर्जाओं का नाश हो रहा होता है, परिणाम पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। लेकिन वही अगर हम देखें तो राहु की भी लक लाइन अवेलेबल है, जो सडन गेन प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन देती है। और 35 के बाद में ये डबल लक लाइन खत्म होकर लाइफ लाइन काफी ज्यादा बैलेंस एंड पॉजिटिव होना शुरू हो गई है। पैसा कभी भी रुकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आधा अधूरा है। इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके जीवन में पैसा बढ़ाएगा। और इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ क्रिएट करना और बिजनेस 100% करना आपको चाहिए ही। यहीं पे सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा पैसा आपका छुपा हुआ है। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है। फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट यह देता है, लेकिन जब भी फिंगर के बीच में गैप आ जाती है तो इस कंडीशन में यह ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी दे देता है। बहुत ज्यादा दब करके या रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं करते। विचारों का आदान प्रदान करना, नई नई चीजें सीखना जानना, नए नए लोगों से मिलना, नए जगह पर जाना, हर किसी को अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस देते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन अधिक खर्चीले स्वभाव को बतलाता है, जिसमें खर्च करते समय ज्यादा सोचने विचारने की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा चाहे कितना ही जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन रुकने वाला नहीं है।
इसलिए पैसा ही अपने पास नहीं रखना, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही फ्रूटफुल रहने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब इस तरह के गैप होते हैं तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है कि भले ही सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। हर परिस्थिति में, हर तरह के माहौल या लोगों में आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार ढालने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा काम करेंगे, लाइफ को आगे लेकर के जाएंगे, अपने तमाम तरह के डिजायर पर अड़िग रहेंगे, उतना ज्यादा ये फिंगर का बल बढ़ना शुरू होगा। ये आपको एनर्जी देना, फाइट करने की कैपेबिलिटी देना, हिम्मत, हौसला जैसी चीजें देना शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो आउटर मार्स से ये रेखा आई है सपोर्टिव माइंड लाइन होकर के, इसका भी काम है विपरीत परिस्थिति में और ज्यादा मानसिक मजबूती दे देना। इसीलिए जितना ज्यादा आप जैसे जहाँ तक अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं, इनिशिएशन, एक्शन या रिस्क लेते जाते हैं, उतना ज्यादा सन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और सन की लेंथ जब भी फर्स्ट फिंगर से लॉन्ग होती है तो ऐसे जहाँ तक अपने मेहनत, इनिशिएशन, एक्शन के द्वारा, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा काफी ज्यादा सक्सेसफुल और नेम, फेम, वेल्थ क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। यानी सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा संघर्ष या तप करा करके, बेस मजबूत करके व्यक्ति को कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस देते हैं, जिसमें किसी का भी सपोर्ट शुरुआती स्तर पर नहीं मिलता, देन आफ्टर आगे से लेकर रह करके लोग आते हुए पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है जो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण यह आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने वाला रहेगा। इसीलिए तो माइंड लाइन पे बायफोर्क का कॉम्बिनेशन या मल्टीपल मर्करी लाइन आई है जो ऑर्गेनाइज वे से काम कराना शुरू करती है। कितना ही अच्छा मरकरी फिंगर या माउंट क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका जब तक आप रेमेडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी असर सुखद रूप से मरकरी का नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस रेमेडी के बाद में जितना भी स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन या पर्सनैलिटी, वाक शक्ति जैसी तमाम तरह की जितनी चीजें उभर करके सामने आना शुरू होगी, जिससे लोग अट्रैक्ट, मैनिपुलेट, कन्विंस होना शुरू होंगे, सपोर्ट सिस्टम लाइफ में इंक्रीज होना शुरू होगा, अर्निंग कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट होना या टेम्पररी बेस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स क्रिएट कर पाना, ये सब तरह की अपॉर्चुनिटीज आगे से लेकर आ सकेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य बंद है वो खुलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी मर्ज होते हैं तो बहुत ज्यादा धार्मिक व दयालु, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देते हैं। दान, धर्म, पूजा पाठ, लोगों का दुख दर्द समझना, सहयोग किस्म की प्रवृत्ति, काइंडनेस या हॉस्पिटैलिटी इन रेखाओं के अतिरिक्त होता है। और जब भी हार्ट लाइन इस तरीके से अपर पोर्शन तक जाए तो काफी इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है, जिसमें इमोशंस की, फीलिंग्स की काफी ज्यादा वैल्यू लाइफ में देखने को मिलती है। अपने प्यार का इजहार भी मन की बात भी, दिल की बात भी खुल करके व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। और जब भी किसी की मदद करने पे आते हैं लिमिट नहीं लगा पाते हैं। तो काफी ज्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड टाइप का आपका यहाँ पर नेचर है, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी है। और यहाँ पर एक शाखा आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधे आपकी चल गई है। तो जितना ज्यादा वर्कोहोलिक रहेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे, अपने एक्सपर्टीज पर ध्यान देंगे, नॉलेज को इनहेंस करने पे ध्यान देंगे, उतना ज्यादा जुपिटर ब्लेसिंग आएगा। और इस रेखा के माध्यम से जो यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन बनता हुआ दिखाई देने लग रहा है, जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी फैमिली और मैरिड लाइफ और करियर में देने लगता है, एक तौर तरीके से व्यक्ति को पावर पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करवाता है, जो यहाँ माइंड लाइन पे भी दिखा है। ये सभी साइन काफी मजबूत हो सकेंगे और विद इन 2 ईयर यानी 25 एंड 26 आपको सक्सेस का रिजल्ट हाथ में रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर, फ्रैंकली टाइप का नेचर देती है। रिश्तों को महत्वता जो लोग देते हैं, सकारात्मक सोच रवैये जो जातक रखते हैं, जल्दी रिश्ते बना सकने में और रिश्तों को निभा सकने की योग्यता रखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है जिसमें पॉजिटिविटी काफी अच्छी देखने को मिलती है और लाइफ में तकरीबन हर इवेंट को डाइजेस्ट करते हुए या पॉजिटिव मैनर में लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस कंडीशन के कारण कभी भी लोगों की या पॉजिटिविटी की या अपॉर्चुनिटीज की कमी लाइफ में देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हैं जो स्पष्टवादिता को बढ़ा रहे हैं और फेलेंजस इंटरनल मास की स्थिति नॉर्मल है। शुक्र की तरफ से वरीज लाइन ज्यादा आ रही है जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन घर में हार करवा देता है। ऐसे जातक बाहर तो जीतते हैं लेकिन घर की स्थिति के कारण या दाम्पत्य जीवन की स्थिति के कारण थोड़े से परेशान या तकलीफ में आते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र की अधिक आड़ी रेखाएं या गहरी आड़ी रेखाएं सुख को ज्यादा भोगने नहीं देती। इसीलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, चिंता जैसी स्थितियां, तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न रहती है। और यही रेमेडी भी है कि आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, तब जाके सुख भी भोगेंगे और
काफी ज्यादा लग्जरीज एंड रॉयल्टीज एंड मटेरियलिज्म जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट हो सकेगी। इन सब के लिए क्या करना है अभी आपको वो भी बतलाया जाएगा। थंब का साइज काफी ज्यादा शॉर्ट है, ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि थंब शॉर्ट भी है प्लस टिल्टेड भी है, तो बहुत बार बहुत सारी चीजों में ये आपको जिद्दी बना देगा, और यह जिद सही है कि गलत है ये भी पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड या थिंकिंग प्रोसेस से होता है, और वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना चाहिए, पेशेंस रखकर काम करना चाहिए, शॉर्टकट जैसी चीजें नहीं अपनानी चाहिए, झुंझुलाहट और एकदम से बेचैनी जो चीजें होती हैं उसको ध्यान के माध्यम से दूर करना चाहिए। तब जाकर के यहाँ पर जो हाइपर टेंशन वरीज लाइन है ये खत्म होना शुरू होगी, जिसके बाद में आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। वरीज लाइन यहाँ से खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण सभी तरह के लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, नॉलेज जैसी चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। देन आफ्टर किसी भी विषय में किया गया जिद आपका अंततः सफल साबित होगा, क्योंकि विल पावर काफी ज्यादा एम्बिशियस बनाएगा, और एम्बिशन फुलफिलमेंट की लाइंस या साइंस जुपिटर पे अवेलेबल हैं। उसके लिए ये सब बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। देन आफ्टर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक मानसिक सभी तरह के पराक्रम से पीछे आप जैसे जहां तक नहीं हटते हैं, जितना ज्यादा सेंसिटिविटी से दूर हटेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड आप होते चले जाएंगे। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद रहेगा, कभी भी कोई एक्शन, डिसीजन या मेंटेलिटी को आपके जज नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल 35 के एज तक देखने को मिलता है, लेकिन 35 के बाद में किसी एक विषय में मास्टरी होती है, इसीलिए आपकी लक लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पर समय के साथ साथ आप मनी माइंडेड होते चले जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज इंक्रीज आपका होता जाएगा, अलग अलग माध्यम से पैसा कमाते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में ध्यान रखें कि ये जो पाम है ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू सबसे ज्यादा सफलता होता है, क्योंकि पावर अपने हाथ में एनी हाउ होनी चाहिए, तब जाकर के हर चीज मैनेजमेंट अच्छे से हो पाती है, अपग्रेड हो पाती है, रेगुलर प्रोग्रेसिव हो पाती है। लेकिन यही अगर प्राइवेट जॉब में ही रहेगा या फिर इवन गवर्नमेंट जॉब में भी, तो सिक्योरिटी के नाम पे गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा अच्छी है, और जिस हम समाज से बिलोंग भी करते हैं वहां पर गवर्नमेंट जॉब की कुछ अलग ही प्राथमिकताएं भी हैं। लेकिन ये जो पाम स्ट्रक्चर है ये जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नहीं बना है। इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका मेन मोटिव लाइफ में काफी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना होता है, दूसरों को काफी ज्यादा सुख देना होता है, काफी ज्यादा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिज्म अपने लिए नहीं अपनों के लिए इकट्ठा करना होता है, उन्हें लाभ देना होता है। तो यहाँ पर ये सब तरह की चीजें सेल्फ मेड प्रोफेशन या बिजनेस के द्वारा ही हो सकती है। सिर्फ जॉब के द्वारा एक सिक्योरिटी का भाव डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पर आप जॉब के लिए जरूर इसलिए ट्राई करें क्योंकि इतना ज्यादा आपका मेहनत कर्म रहा है, तो रेमेडीज के द्वारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो साइन आपका बना हुआ है वो जॉब के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। देख सकते हैं बुध पर पूरा झुका हुआ है, तब जाकर के ये रईसी यशस्वी योग को निर्मित करता है और काफी ज्यादा वेल्थ प्रॉस्पेरिटी दे पाता है। अन्यथा इस तरीके का स्क्वायर भी मिड में नहीं बनना था 44 के एज के बाद में। ये भी इसीलिए बना है क्योंकि अल्टीमेटली काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और प्रॉपर्टीज के थ्रू आपके जीवन में पैसा और वेल्थ बढ़ता जाएगा। ये लाइफ का मेन एम आपका आगे चल के रहने वाला है। जुपिटर माउंट के ऊपर जैसा कि हमने आड़ी रेखा देखा, ये काफी ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर देती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति देती है। वैसे ही जितनी भी सीधी खड़ी रेखा आप देख रहे हैं ये एम्बिशियस भी बनाती है। अब इन सब में होता यह है कि जब भी सूक्ष्म रूप से कोई भी चिन्ह बनने शुरू होते हैं तो इन्हें बल देना चाहिए। जैसे ट्रायंगल भी बन रहा है, स्क्वायर भी बन रहा है, तो ट्रायंगल बनने के लिए बड़े लोगों से कनेक्शन, अपने कनेक्शन कॉन्टेक्ट को लगातार बढ़ाते रहना, स्किल, स्पेशलाइजेशन या विजडम नॉलेज को बढ़ाते रहना। स्क्वायर जैसे साइन में जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है तो 3 चीजों के कारण मिलता है। जुपिटर यहाँ पर आपके धर्म को, आपके ज्ञान को, आपके घर परिवार अथवा सेवा भाव को बतला रहे होते हैं। ये तीनों चीजें अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। सुबह उठते से ही गौशाला में जाना या कहीं पर भी दान धर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। ये नियम डालिए लगातार मंदिर जाने की और दान धर्म करने की, लगातार अध्ययन करने की। जरूरी नहीं है कि वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन खुद के विकास के लिए, विजडम प्रॉपरली गेन करने के लिए लगातार पढ़ने की हैबिट या सीखने की हैबिट। ये चीजें करने के साथ में कभी भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागना है, और हमेशा सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व रखना है जिससे पुण्य इकट्ठा हो।
ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा स्ट्रांगली आप अपने लाइफ में प्रेफर करेंगे, ये स्क्वायर का साइन उतना प्रोमिनेंट होता जाएगा, और ये जितना प्रोमिनेंट होगा उतने जल्दी ही पावर, पोजीशन और अथॉरिटी लाइफ में किसी भी रूप से गेन आपके हो जाएगी। सैटर्न माउंट की स्थिति आपके पाम में सामान्य स्थिति में है, और इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटर्न लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, जैसे ही माइंड लाइन से टच हुए पूरी की पूरी सैटर्न एंड सन माउंट के मिड तक गई, जिसमें किसी भी तरह का सर्विस और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी होने वाले अर्निंग और ग्रोथ को इंडिकेट ये लाइन करती है। बट मेन बात यह है कि सन माउंट और सैटर्न माउंट दोनों की स्थिति काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और इन सब तरह की लाइंस में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी आती हैं, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है, और यह जो लाइन है ये प्रॉपर स्टेबल करियर की, स्टेबल अर्निंग की लाइन है। ये लाइन आप देखेंगे तो चंद्रमा से प्रारंभ हुई, इसको तो पहले से ही असर दे देना था, लेकिन जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन अवेलेबल है, इसलिए इस रेखा में कोई भी बल या मजबूती आपको 34 केस तक नहीं है। 34 के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी बिक्री हुई है, लेकिन 36 जैसी आपका आ रहा है उसके बाद में इसमें जो मजबूती आई है और जो कंसिस्टेंसी आई है वो काफी ज्यादा शुभ फलकारी रहने वाली है, जिसमें अगेन माइंड लाइन पे भी आप देख सकते हैं कि एक माइंड लाइन तकरीबन एंड होके अनदर माइंड लाइन यहाँ पर आपकी क्रिएट होकर के आगे बढ़ी है। तो ये भी 35 और 6 का ही एज पीरियड है, इसीलिए ये सब समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, जो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आपके ओवरऑल लाइफ में लाने जा रहा है। सूर्य की स्थिति में जैसे कि हमने फिश साइन देखा, वैसे ही यहाँ पर जो मध्य में रेखा होती है इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता दूसरों के काफी ज्यादा काम आने वाला होता है, और इस तरह का जो लूप बनता है इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। थोड़ा थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये देता है, भीड़ से अलग रहने की नियत देता है। जिस भी विषय में गंभीर होना शुरू करते हैं वहां पर परिणाम कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देता है सन और सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के कारण, जिसमें एकाएक काफी ज्यादा प्रेशर आना, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम हो जाना, इमोशंस, फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशंस होना। इसीलिए इन सारी चीजों के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और अकेले वॉक पर जाने का रेमेडी दिया जाता है, ताकि इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा मेंटेन रहे। अन्यथा इस कंडीशन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों काफी ज्यादा अंधकार में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, अगर इसकी एनर्जी मेंटेन ना की गई तो। सूर्य की स्थिति आपकी ऐसी है जो राजत तुल्य जीवन शैली आपको देना चाह रहे हैं या योग्यता रख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में नाम सम्मान बहुत अच्छा स्थापित कर पाते हैं, कॉन्टेक्ट रिलेशन अच्छे बिल्ड कर पाते हैं, और अपने अतिरिक्त दूसरों पर काम कराने की योग्यता ये सूर्य देते हैं। पर ये सूर्य किस माध्यम से देंगे, यहाँ जो मिनिस्ट्री है किसके हाथ में है, बुध के हाथ में है। तो इसीलिए सोशल मीडिया या ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का बिजनेस, सेल्फ मेड प्रोफेशन, इन सब तरह की चीजों से ही यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस आपको होने वाला है। मरकरी माउंट पे स्पेसिफिक 1-2 लाइन ही अवेलेबल है, तो इसमें और ज्यादा वाक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। ये सब चीजें रेमेडीज के माध्यम से डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, आगे से कांटेक्ट बिल्ड करेंगे, जितना ज्यादा सीखने की आदत अपने अंदर डालेंगे, गहन अध्ययन करके अत्यधिक निर्णय लेना शुरू करेंगे, आपको मरकरी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड वैसे ही करने लगेगा। पार्टनर के प्रति आपका डेडिकेशन हाई लेवल का रहेगा, और पार्टनर यहाँ पर डोमिनेटिंग आपके रहने वाले रहेंगे। साथ ही साथ हार्ट लाइन थोड़ी सी फेल करके आपकी चल रही है, अभी कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में आपको हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आ सकती है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, किसी भी तरह के टॉक्सिसिटी या इमोशनल ट्रबल को अपने अंदर ज्यादा समय नहीं रखना है। इमोशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल्स के हैं आपके। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ है लगातार करिए या सुनिए, ये चीज आपको रिलैक्स रखेगा, स्ट्रेस से फ्री रखेगा, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से भी फ्री रखेगा। इमोशंस को बैलेंस करने के साथ में काफी ज्यादा सुकून, शांति व भाग्य में वृद्धि कराने वाला ये कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि विष्णु सिंबल में शुरुआती जीवन हमेशा कष्टकारी होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। वही जो माइंड लाइन है जुपिटर से ही स्टार्ट हुआ है, सेकंड माइंड लाइन भी जुपिटर को ही देख रहा है, इसलिए हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल रखना है। दुनिया चाहे कितनी ही खराब क्यों ना बोले, अर्थात दुनिया विरुद्ध ही क्यों ना हो जाए, ये माइंड लाइन को सबसे बड़ा बल कहाँ से मिल रहा है, बड़ी सोच, बड़ी नियत से, धर्म, अध्यात्म से और लगातार सीखने से। तो जितना ज्यादा हो सके अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, आत्मसम्मान रखिए, कंफ्यूजन, डाउट्स, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिए।
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि माइंड लाइन का शुरुआत इस बात को बतला रहा है कि पुण्य या अमृत प्राप्त कहाँ से हो रहा है, गुरु से प्राप्त हो रहा है, यानी लर्निंग से। तो टीचिंग लाइन में भी इस कंडीशंस में रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, एजुकेशन लाइन से रिलेटेड किसी भी तरह के काम से। माइंड लाइन थोड़ी बहुत और आगे फैल करके भी आपकी चल रही है, तो मेंटल प्रेशर अपने ऊपर किसी भी तरह से हावी होने नहीं देना है, क्योंकि माइंड लाइन जब फैलती है तो एक तरीके की आदत सी हो जाती है छोटी छोटी बातों में ओवरथिंक, नेगेटिव थिंकिंग करने की। जब माइंड लाइन फैलना खत्म कर देती है, इसका सीधा तात्पर्य है कि प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो लेने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए आउटर मार्क्स की रेखा आई है। लोन डेब्ट जैसी चीजों से बचेगा, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नुकसान या इसके द्वारा प्रेशर आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रह सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लाइफ लाइन की कंडीशन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइंस चलती हैं, इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम इनहेंस होता है, और सेकंड जो लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 35.5 से अवेलेबल हुई है। तो यहाँ से आपके मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा सुधार और समृद्धि, प्रगति, इच्छा पूर्ति जैसी चीजें देखने को मिलेगी। पार्टनर के हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन सब तरह की लाइन जब लाइफ लाइन से कनेक्ट करती है तो फैमिली मेंबर में, क्लोज रिलेशन में हेल्थ इश्यूज के कारण लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। तो इन सब बारे में आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है। वहीं अपने भी लाइफ की एनर्जी को आपको इनहेंस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना है, और शुक्र की तरफ रेखा झुकी है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देगी। मरकरी लाइन हेल्प करेगी आपके अंदर टैलेंट, स्किल बिल्ड करने के लिए, और खासकर अप्रोक्सीमेटली 36 के बाद में यहाँ पर मरकरी लाइन्स की कंडीशन अच्छी हुई है, जो अगेन मरकरी के ब्लेसिंग के द्वारा आपके जीवन में पैसे की स्थिति को बढ़ाएगा। केतु की एनर्जी भी आपके पाम में अच्छी स्थिति में जा रही है, जो सडन गेन प्रोग्रेस की लाइन है विथ राहु लक लाइन। और चंद्रमा पे देख सकते हैं कि क्रॉस साइन है, अधिकतर रेखाएं आधी अधूरी हैं, मन बार बार बदलते रहता है। इन सब रेखाओं के अतिरिक्त बेफिजूल का डर, भय, चिंता भी आता ही है, और इन सब चीजों के कारण मन दुखी व बेफिजूल का परेशान रहता है। यही सारी चीजों के कारण ही माइंड लाइन भी बिखरी हुई है, जो अगेन प्रेशर को इनहेंस करती जा रही है। ये सब रेमेडीज के माध्यम से आपकी संपूर्ण स्थिति ठीक हो जाएगी, और बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस के कॉम्बिनेशंस भी काफी स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दिए हैं। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट पाम को देखें तो यहाँ साफ रूप से एक बात दिख गई है कि पार्टनर के नाम से किया गया काम, या पार्टनर अगर आपके किसी भी तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी रखते हैं तो उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शुक्र से इस तरह की लाइन लेफ्ट पाम में पार्टनर का स्ट्रॉन्ग करियर या पार्टनर के द्वारा अर्निंग काफी ज्यादा मजबूत कर देता है। घर गृहस्थी की स्थिति भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, और उनके नाम से किया गया काम या इन्वेस्टमेंट भी शुभ फलदायक साबित हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मून लक लाइन इनिशियल लेवल पे काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन जैसे ही 35 टच हो रहा है, यहाँ भी मजबूती से आगे बढ़ गए और बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बना दिया। इस बायफोर्क में जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसा आता है, जो भी चीज देंगे वो चीज कई गुना ज्यादा होकर के आएगी। सैटर्न की लाइन पैसे को, सेटिस्फेक्शन को, और जुपिटर की लाइन आपकी लाइफ में पद प्रतिष्ठा को, और सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन है, जो इस बात को साफ रूप से बतला दिया है कि सन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। नेम, फेम, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस आपको किन्हीं भी माध्यम से आना है, लेकिन 35 और 36 की उम्र में आना है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।